तस्य यथाभिनहनं प्रमुच्य प्रब्रूयात् एतां दिशं गन्धाराः एतां दिशं व्रजयति स ग्रामात् ग्रामं पृच्छन् पंडितो मेधावी गंधारान् एव उपसंपद्य संपद्येत एवमेव यह आचार्यवान् पुरुषो वेद तस्य तावदेव चिरं यावन्न विमोक्षे अथ संपत्स्य तस्य यथा अभिनहनं प्रमुच्य जिस प्रकार से उसका बांध रखा गया था उसको खोल करके बंधनों को खोल करके जिस प्रकार किसी ने कहा प्रब्रूयात एताम दिशम गंधारा इस दिशा में गंधार देश है इसे तुम इस दिशा की ओर आगे बढ़ो स ग्राम प्रच्छन्न उस दिशा से चलते हुए एक एक ग्राम को पूछता हुआ पंडित जो धीरे 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 वह मेधावी विद्वान पुरुष गंधारण उपसंपद्येत अपने देश को प्राप्त कर जाता है एवमेव यह इसी प्रकार से यहाँ पर भी आचार्यवान पुरुष ही इसको जान पाता है। आचार्य के निर्देश को प्राप्त करके जैसे आपके कृपाल को निर्देश प्राप्त किया उसने आंख खोला है पट्टियों को खोल दी बांध दिया जब बंधनों को खोल दिया और रास्ता बता दिया उसे आचार्य जो है रास्ता बताते हैं और उस रास्ता पे चलते चलते जो है एक ही आचार्य ने कई आचार्य भी संबंध में आना पड़ जाता है नहीं जैसे कईयों के साथ होता भी है कई आचार्य को पकड़ने पड़ जाते हैं। भाग्य की बात है कि भाई पहली आचार्य सही टकरा गया और जो है सारी पढ़ाई लघु से लेकर अंत तक वही पढ़ लिया ये तो बहुत ही कम मामला होता है ऐसा। तो कोई भी हो अंत तक सारा शास्त्रों का अध्ययन करके शास्त्र के माध्यम से आगम और युक्तियों को पा करके वो अपने मुक्ति को प्राप्त करता है। जिस प्रकार से मेधावी ने जगह जगह जो है गांव गांव में पहुंचते पहुंचते पूछता चला जाता है उसी प्रकार आचरण पुरुषो वेद तस्य तावदेव चरम और ऐसी जो विद्वान पुरुष का तब तक ही है यह शरीर में स्थिति जब तक यह शरीर मुक्त न हो जावे अत संपत्ति से उसके बाद शरीर के उपाधि के कारण से ही लेशा विद्या को मानी जाती है जहाँ बाल के व्यवहार है वो भी सारा समाप्त हो करके पूर्ण मोक्ष प्राप्त करता है। भाष्य भाष्य एवं विक्रोशतस्तस्य यथा विनहनम यथा भद्रम प्रमुच्य मुक्त्वा कारुणिक कश्चित ऐसा विक्रोश कर रहा है वो मुझे बचाओ है मुझे जो है सब बांध रखे चिल्ला रहा था वो हाँ उसको चिल्लाता हो उसके बाद सुन करके उसका जो है बंधन को उसने करुणामय पुरुष ने किसी ने आकर के कर दिया। कश्चित ए नाम दिशम उत्तर तो गंधारा और उसे बोध करा दिया कश्चित कारुणी का ए नाम उस व्यक्ति को कहा उत्तर तो इस दिशा के जो है आगे बढ़ो उत्तर दिशा की ओर ध्यान रखते रहना और गंधार दिशा तुम पहुंच जाओगे इसलिए तुम आप यहाँ से आगे बढ़ो इस दिशा में एताम दिशा ऐसा उसने कहा। बाकी करना तो खुद को ही है जाना तो खुद को है वो केवल मार्ग बता देगा बात खत्म है बाकी मेहनत तो खुद को करना है। स एवं कारण के न बंधनात् मोक्षित वह कौरणिक पुरुष के द्वारा जब बंधन से मुक्त कराकर मार्ग दिखा दिया गया तब ग्रामांतरण पृच्छन एक गांव से दूसरे गांव चलते हुए पूछते जा रहा है हाँ पृच्छन पंडित उपदेशवान मेधावी वो पंडित है पहले से ही गुरुओं से विभिन्न प्रकार उपदेश प्राप्त किया हुआ पुरुष है वो उपदेश वाला है वो उपदेश प्राप्त किया हुआ व्यक्ति है वो अतएव मेधावी है परोपदिष्ट ग्राम प्रवेश मार्ग अवधारण समर्थ पर से उपदिष्ट ग्रामादि प्रवेश मार्ग को निश्चय पूर्वक धारण करने की योग्यता वाला है। नहीं तो आचार्य बताते रहे और करने की क्षमता न रहे उसको फायदा क्या उसको धारण करने की क्षमता निश्चय नहीं कर पा रहे पता नहीं उन पर ही संशय कर लेते तब क्या होएगा। इसे कहते परोपदिष्ट ग्रामादि जो दिशा का प्रवेश का मार्ग को निश्चित से धारण करने की सामर्थ्य वाला होने से इसलिए मेधावी भी कह दिया पंडिता भी मेधावी वो आचार्यमान गुरुमान पितृमान तो ही है अतः इस तरह अकल उसके पास था। ऐसा होते हुए सन गंधारान एवं उपसंपदिता नेत्रो गंधार देश को प्राप्त करता है दूसरे को नहीं। मूढ़मतिर देशांतर दर्शन त्रिडवा ये जो मूढ़मती वाला है वह देशांतर आदि को दर्शन करने की भूखा प्यासा रहता है अतः वो जो है वहां पहुंचेगा नहीं कहीं और पहुंचा चला कहीं और गया कहीं और ना चल पड़ा यहाँ से मुंबई
जाऊंगा बोल के और पहुंच गया, सुनते सुनते बात इधर उधर लोगों की रास्ते में, और वो पहुंच गया कलकत्ता। क्या फायदा है? रास्ते में जो जैसा कहते जा वही भड़क गया, अरे वो से वो हाँ क्या रखा, इधर चलो तो उधर चल दिया। अपना लक्ष्य तो व्यक्ति च्युत हो जाता है। ऐसे मूढ़मती वाला तो पहुंच ही नहीं पाता। दृढ़मती वाला होने के नाते जो है अब लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। यथा अयम दृष्टान्त वर्णिता स्विषेभ्य गंधारेभ्य पुरुषः तस्करीर अभिनद्धाक्षविवेको दिंग मूढ़ो अशनय पिपासादिमान व्याघ्र तस्करादि अनेक भयानर्थ व्रातयुतम अरण्यम प्रवेशितो दुःखार्तो विक्रोशन बंधनेभ्यो मोक्ष तिष्ठन्ति स कथंचित कारण किंचित मोक्षित स्वदेशात् गंधारान एव आपन्नो निवृत्तः मुख्य सुखी अभूत। स्वदेशान गंधारान एव पूरी कहानी को एक वाक्य में प्रयोग कर देते था। अयम दृष्टांत वर्णिता, जैसे दृष्टांत वर्णन हुआ था। स्विषेभ्य गंधारेभ्य, अपना जो है सब प्रकार व्यवहार का स्थान बता। स्विषय क्या है? अपना रहना, खाना, पीना, घूमना फिरना, व्यवहार जो है, व्यवसाय हो, नौकरी हो, जो भी है, धंधेबाजी का जो स्थान है, वो स्थान भूता गंधार देश से पुरुष तस्करी ही अभिनद्धाक्ष, पुरुष जो है आंखों को बांध करके तस्करों के द्वारा अविवेक, इसलिए उसको विवेक नहीं कर पा रहा है। जिनमूढ़ हो, कौन सी दिशा पर मुझे ले जाया जा रहा है उसे कुछ नहीं मालूम हुआ। तो अशना भूख प्यास आदि से पीड़ित भी है। व्याघ्र तस्कर आदि का अनेक भया रूपा से युक्त अनर्थ व्रात से, अनर्थों का समूह से युक्त जंगल में प्रवेशित कर दिया गया है। दुख से पीड़ित है। विक्रोशन बंधनेभ्यो मोक्ष हो, जो है अपने बंधनों से मुक्त होने की इच्छा से बड़ा यह चिल्लाता है। तब ऐसा रहता हुआ उस व्यक्ति को कथनचित कारण के न किसी प्रकार किसी कारुणिक के द्वारा जो है मोक्षित, जब मुक्त कर दिया गया बंधनों से, तब स्वदेशात गंधारान स्वदेशान गंधारान एवं स्वदेश भूता गंधार देशों को वह प्राप्त कर वहां पहुंचते ही वह सुखी हो जाता है। एवं इसी प्रकार से सतो, हमारा असली देश कौन है? सत्य, उससे हम अलग हो रखे। ये इंद्रिया या विद्या रूपी तस्करी ने क्या किया? हमें अपने स्वरूप से अलग कर दिया है। कौन यहाँ तस्कर है? वो अरण्य क्या है? दृष्टांत दाष्टांत की सादृशता घटा रहे। एवं एव सतो जगदात्म स्वरूपा तेजोपन्नादिमयम देहारण्यम एवमेव सतः, उस सत से अलग होकर के हमारी क्या स्थिति हो गई? कहते कि भाई आत्मस्वरूपा, आत्मस्वरूप से अलग, सतह का विशेषण, आत्मस्वरूप पर सतः ब्रह्मणा अलग होकर हम कौन से जंगल पहुंच गए? जगत रूपी जंगल। तो जगत रूपी जंगल में भी तेजवन्नादिमयम देहारण्यम, तेजवन्नादिमय जो शरीर रूपी जंगल में ही पहुंच गए। वात पित्त कफ रुधिर मेदो मांस अस्थि मज्जा शुक्र कृमि मूत्र पुरुष वत शीतोष्णादि अनेक द्वंद्व सुख दुख च इदम। कैसा है शरीर? शरीर रूपी जंगल। जैसे वहां उसको भय था ना, पशुवादी का भय था, तस्कर दोबारा कोई और आ सकता है, पकड़ सकता है कि नहीं? उधर इसको भी है यहाँ वात पित्त कफ का भय। इसकी विषमता होती रहता है, विभिन्न प्रकार बीमारियां, कभी जुकाम, कभी खांसी, कभी सरदर्द, कभी कुछ। रुद्र मेदो मांस अस्थि मज्जा शुक्र इत्यादि की वैषम्यता प्राप्त होते रहता है। शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार की कृमियां काम कर रही हैं, उनकी भी न्यूनाधिकता के कारण से रोग भी आ जाते हैं। मूत्र पुरुष की न्यूनाधिकता हो जाता है। हाँ, कई एकदम पुरुष तो कठोर भी हो जाता है, बंद गया, और कभी तो इतनी धारा पाइप जैसे चलते ही रहता, खुला नदी जैसे, अनेक प्रकार की परेशानी है। शीतोष्णादि अनेक द्वंद्व सुख दुख, शीत उष्ण भूख प्यास इत्यादि जो है अनेक प्रकार के द्वंद्वों के कारण से सुख दुख वाला यह शरीर है। ऐसे शरीर में सत अलग वह जीव बंध गया है, और इस जीव को मोह पटा विनिधाक्ष, इसका विवेक रूपी चक्षु को मोह रूपी पट से बांध दिया गया है। भार्य पुत्र पशु बंधुवादी दृष्ट अनेक विषय तृष्णा पाशिता, और बंधन का साधन क्या था? आंख तो उधर से पट्टी से बंध गया, मोहर भी पट्टी से। रस्सी क्या है? यहाँ चार तरफ को बांधने का रस्सी यही है। पत्नी है, पुत्र है,
पशु है, बंधु है, धन दौलत आदि ये सारी चीजें न दृष्ट अनेक विषय जो तृष्णा है वह तृष्णा ही एक तरह से पाश के समान पाश है। चोर कौन है? एक कर्म ही हमारा चोर, पुण्यादि तस्करी ही हमारे पास पुण्य पाप कर्म है जिसके कारण से इंद्रियां प्रवृत्त हो रहे हैं। इंद्रियों को तस्कर कह दिया जाता है, इन इंद्रियों की प्रवृत्ति के कारण कौन है? वास्तव में वही है। इधर मुख्य तस्कर इसलिए पुण्य पाप आदि कर्म ही है। इनके द्वारा इस शरीर रूपी जंगल में प्रवेशितो इदम देहारण्यम प्रवेशिता, इन तस्करों के द्वारा देह रूपी अरण्य में हमें प्रवेश कर दिया गया। आंख बांध दिया गया है, रस्सियों से भी बांध दिया। ऐसी स्थिति में हम क्या कर लग गए? अहम अमुष्य पुत्रो मम एते बांधवा सुखी अहम दुखी मूढ़ पंडितो धार्मिको बंधुमान जातो मृतो जीर्ण पापी पुत्रों में मृतो धनम में नष्टम हा हा हतोस्मि कथम जीविष्यामि को मे गति किम मे त्राणम इत्यम अनेक शत सहस्र अनर्थ जालवान। जैसे वहां पर भी था ना, भूख प्यास अंधकार है व्याघ्र तस्वरादि अनेक अनर्थ व्रातवा भी था, ऐसे यहाँ अनेक अनर्थ व्रात अहम अमुष्य ये तादात्म्य अध्यास है। अमुष्य पुत्रो अहम ये जो है तादात्म्य अध्यास को बता दिया। मम एते बांधवा ये जो है ममताध्यास है, धर्माध्यास बोलते। स्वभिन्न को स्वत्व में ग्रहण कर ले, मम एते ऐसे ग्रहण करना ये ममताध्यास कहा जाता है। सुखी अहम ये कर्ण धर्माध्यास, कर्ण धर्म का सुखी हम दुखी हम मूढ़ा पंडिता धार्मिको हम, यहाँ तक कि जितने भी है ये जो आपका कर्ण धर्मों का अध्यास। सुख भी कर्णजन्य, दुख भी कर्णजन्य, मूढ़त्व पंडितत्व भी बुद्धि का धर्म है। ये सब धार्मिक जितने मैं धर्म वाला हूँ, पुण्य पापवान हूँ, इतने जो व्यवहार है ये सब कर्ण धर्म अध्यास। कुछ अंतःकरण के धर्म होंगे, कुछ बाह्य कारणों की वजह से हो जाते हैं, उन कर्ण धर्माध्यास हुआ। फिर बंधुमान जाता, अरे बंधु वाला होकर के मैं पैदा हो रखा हूं, अतः बंधुमान ऐसा अलग कर दो उसको। बंधुमान जातश्च मृतश्च अलग अलग ले लो, जातो मृतो जीर्ण इत्यादि को अलग लेंगे हम, इसलिए बंधुमान अलग कर दो। ये भी ममताध्यास का फल है। जो मम एते बांधवा ऐसे कहा, अतएव हम बंधुमान, ये ममताध्यास का फल है। और सुखियम दुखियम मोड़ा इत्यादि जो है कर्ण धर्माध्यास जो हुआ है, तीन प्रकार के अध्यास मुख्य लिया। पहले अहमताध्यास या तादात्म्याध्यास कहते हैं, ममताध्यास, धर्माध्यास। उसमें सबसे पहले ममताध्यास का फल बता दिया बंधुमान, फिर धर्माध्यास का फल बता रहे जातो मृतो जीर्ण पापी, ये सब जो है ममताध्यास है। ममताध्यास में नहीं हो गया, ममताध्यास नहीं है ये आपका बनता है बंधुमान, तो ममताध्यास हो गया। जातो मृत्यु धर्माध्यास है, धर्माध्यास का फल है ये। जो मैं सुखी था अब मैं दुखी हो गया, अब मैं पैदा हुआ था अब मैं मर गया, ये सब देहगत धर्मों को लेकर के किया जा रहा है। देह आदि इंद्रिया आदि धर्मों को लेकर के कार्य, इसे कर्ण धर्माध्यास का फल है। और विशेष रूप में देहाध्यास का फल तो जातो मृत दो ही लेना, जातो मृता जीर्ण, ये जो तीन चीज है विशेष रूपेण देहाध्यास का कथन करता है। पापी ये जो विशेष रूपेण धर्माध्यास का ही विषय मान लो, फल है धर्म, ये सब फल आदेश। पहले अध्यास बताया और उस अध्यासों का फल बता। बंधुमान ये ममताध्यास का फल है, जातो मृतो जीर्ण ये जो देहाध्यास का फल है, पापी ये धर्माध्यास का फल है, पुत्रों में मृतो धनम में नष्टम, है ना, ये सब चीजें जो है हा हतोस्मी मैं मर गया, ये भी अहंताध्यास का फल है। क्योंकि अहम को पुत्र से अभिन्न कर दिया, मेरा पुत्र मर गया तो मैं मर गया, मेरा धन हो गया मर गया, नष्ट हो गया तो मैं नष्ट हो गया, ऐसे जो बोलना है अहम को उसके तादात्म्य करके बोल रहा है। इसलिए उसी का फल होता है कि हो सकता है मैं ही मर गया, मेरा ही धन हो गया तो मैं मर गया, ऐसा बोलता है। कथम जीविष्यामि, तो अंत में कहता है फिर मैं किस प्रकार से जीते रहूंगा, कहा मेरी गति, मेरी क्या गति होगी, किम में त्राणम, अब मेरा जो है रक्षा कौन करेगा, मेरा शरण कहाँ है, इस प्रकार का जो चिंता, ये जो है जो क्या होता है प्राप्त अनेक प्रकार सुखादिकों से कारण से जो सकल अध्यासों का फल जब दुखमय महसूस होता है तब व्यक्ति को इस प्रकार का विचार आरंभ होता है।
अनेक शत सहस्र अनर्थ जालवान, इस प्रकार से सैकड़ों हजारों की संख्या में विद्यमान अनर्थ जाल वाला यह शव शरीर था। विक्रोशन, ऐसा वह व्यक्ति इस शरीर में बंधा हुआ जीवात्मा विक्रोशन। कथंचित देव पुण्यातिशयात परम कारणकम कंचित सद ब्रह्मात्म विदम विमुक्त बंधनम ब्रह्मिष्ठम यदा आसादयति। ऐसा जब दुखी होता है, विक्रोश करता है, कोई मेरे को जो है कौन मेरी रक्षा करेगा, कौन मेरा मार्गदर्शन करेगा, कौन मेरे को जो है वेद वेदांत के चिंतन को जो है सम्यक प्रकार श्रवण कराएगा, ऐसा अंदर से जब उसके अंदर मोक्षता जागृत होता है, तब किसी पुण्यातिशय के कारण, कथनचित किसी प्रकार पुण्यातिशय के कारण से ही कोई ऐसा परम कारुणिक कंचित ब्रह्मात्म विदम, जीव ब्रह्म एकत्व का जो वेत्ता है, ऐसा किसी जो विमुक्त बंधनम, जो स्वयं बंधनों से विमुक्त हो रखा है, ब्रह्मवित्त मात्रेण न आचार्यत्व, इससे स्पष्ट हो गया ना। नहीं तो ब्रह्मात्म विदम कहा करके विमुक्त बंधनम भी क्यों कह रहे हो? इसलिए विमुक्त बंधनम ब्रह्मिष्ठम, विमुक्त बंधन वाला होकर गए वो वापस प्रारब्ध कर्म भी ऐसा है, वो ब्रह्मिष्ठ ही रह गया। इसी प्रकार से कर्मवशात जो है बाद में लोग मानते ना कि विभिन्न प्रवृत्ति हो जाएगी, यहाँ कहते नहीं, विमुक्त बंधन के बाद वो ब्रह्मिष्ठ ही है। इन्हीं के बाद मकान बनाने में लग जाएगा, कैसे लगेगा? तो अनेक जन्मों के संस्कार के वजह से वो विमुक्त बंधन वाला हो गया। अब उसके लिए कोई संकल्प तो हो ही नहीं सकता, न उसका ऐसा कोई प्रारब्ध कर्म ही होगा। अनेक जन्म संसिद्ध रगड़ा हुआ है ना, सर्व संकल्प त्याग करने का अभ्यास का रखा हुआ है, सकल प्रवृत्ति का त्याग करने का अभ्यास किया हुआ है। निवृत्ति परायण होने के बाद वो विमुक्त बंधन वाला हुआ। ऐसा व्यक्ति का प्रारब्ध कर्म जो है संसार निर्माण में है, ये कहना असंभव है। लोग बड़ा तर्क देते हैं ना, अरे प्रारब्ध कर्मवशात हो रहा है तो क्या दिक्कत है, हम तो मुक्त है, प्रारब्ध कर्मवशात हम संसार में लगे हुए हैं, धर्म प्रचार में लगे हुए हैं, धंधाबाजी में लगे हुए हैं, न पुण्य लगता है न पाप लगता है, झूठ बोलो, छल कपट करो, कुछ भी करो, क्या फर्क पड़ने वाला, सब मिथ्या है। ऐसा तर्क देते हैं लोग, वो बनता नहीं। इसलिए एक के बाद विषय ब्रह्मात्मविदम विमुक्त बंधनम ब्रह्मिष्ठ यदा आसा, जब वह प्राप्त करके उनकी शरण चला जाता है, तेन च ब्रह्म विदा कारुण्य दर्शित संसार विषय दोष दर्शन मार्गो विरक्त संसार विषयभ्यो, जब उस ब्रह्मविद्या के द्वारा करुणामय हृदय से दर्शित संसार विषय दोष दर्शन मार्गो, जिस दर्शा दिया संसार का समस्त विषय में दोष दर्शन कराने का मार्ग को प्रशस्त कर दिया, तब वो व्यक्ति क्या होता है? विरक्त। वो विरक्त, उस विरक्त शिष्य किसी विरक्त हुआ? संसार विषय भ्यो विरक्त, संसार का समस्त विषयों से जब विरक्त हो जाता है ना, यद्यपि उपसंपत्ति पूर्व में वैराग्य में अपेक्षित, यहाँ देखो बड़ा विलक्षणता है। भाष्यकार ने क्रम लगता है, भ्रांति हो जाती है, आशा देती, तदनंतर उसको उपदेश प्राप्त कर विरक्त हुआ, ऐसा लग रहा है ना? ऐसा नहीं, पहले से विरक्त हो चुका है, फिर उपदेश से उसके वैराग्य का दृढ़ता होता है और मजबूती। वह वैराग्य किंचित वैराग्य को लेकर के आ गया है, अब पूर्ण वैराग्यवान हो जाता है उपदेश के पश्चात। जैसे हम लोग बोलते रहते ना, हर एक पाठ में कितनी बार सुनाते रहता हूं वैराग्य की बात, है या नहीं? फिर भी लोगों के अंदर मन में संकल्प है, अब यहाँ से जाने के बाद क्या क्या करना है, नहीं आश्रम बनाना है, चेड़ा चोड़ी बनाना है, नहीं भगत जगत बनाना है, विद्यालय खोलना है, किसके दिमाग में क्या, किसके दिमाग में अलग अलग है। सुनाते रहते हैं, फिर भी ये रहता है ना। यदि विरक्त होकर के आए तो हो ही नहीं आए हैं, विरक्त होकर के घर द्वार छोड़ करके साधु हो गए हैं, उसके बाद हमारे जैसों के पास जो है आ गए, जो दिन रात उल्टा सीधा सुनाते ही रहता है वैराग्य के लिए, जगत को छोड़ो, ये मत करो, धंधा मत करो, राशन कार्ड त्यागो, कहते ही रहता हूँ। फिर भी 1 तारीख आते ही दिमाग में 1 तारीख दिमाग में रहता ही है, क्या करे, फिर भी दिमाग में 1 तारीख दिखाई देती रहता है। तो पाठ छोड़ के जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। जब वैराग्य क्या है, साधु भी बन गए कि नहीं बने थे, कहाँ है पूर्णता? और उपदेश के बाद भी पूर्णता को प्राप्त नहीं हो रहा है। यहाँ तो कभी उपदेश के बाद पूर्ण हो जाएगा, तब वो वास्तविक
वेदांत सफल होता है, विद्या सफल होती नहीं तो नहीं हो सकती। इसलिए कह रहे हैं यहाँ ये आरोप नहीं लगाना भाष पर भाई विवेक वैराग्य षट संपत्ति मोक्षता के बाद ही तो आचार्य प्राप्ति है, पहले कहां से आ गया। और आप तो कह रहे हो आचार्य प्राप्ति के बाद वैराग्य, तो कहते हैं ऐसी बात नहीं है, ये आशंका मन से निकालना कि ये इसलिए प्राप्त वैराग्य की जो है न्यूनता अवश्य ही होता है। बिना गुरु मुख से आए वो सब वैराग्य पर कथनों को सुनता नहीं। वो योग वाशिष्ठ वा ये सब उपनिषदों का जो श्रवण होता है, इसे वैराग्य की बात आ रही। अब सुन रहे मैत्रेय ब्राह्मण ने यही तो कहा, सर्वस्य काम है सर्वम प्रेम भवति, आत्मस्थ काम है सर्वम प्रेम भवति कह दिया। इसलिए आत्मावार्य दृष्टि श्रुत मंतव्य उपदेश दिया। उन चीजों को सुनने के बाद उसे वैराग्य यदि हो, पूर्ण वैराग्यता प्राप्त कर जाता है तो नासित्वम संसारी अमुष्य पुत्र तो धर्मवान, तब वो उपदेश उनका ये लगेगा। वो क्या उपदेश देंगे, कहेंगे तुम संसारी नहीं हो, अपने आप को तुम अमुक का पुत्र मान रहे हो, ये ऐसा नहीं है, इत्यादि धर्म वाला तुम नहीं हो, ऐसे जोड़ दो। तम संसारी अमुष्य पुत्र धर्मवान नासी किंतु, और क्या है, सत यत तत् तुम असि, जो सत है वही तुम हो। यदि अविद्या मोह पटा बिनहनात् मोक्षित, इस अविद्या जन्य जो मोह रूपी पट का विमोचन कर देने के कारण से मोक्षित गंधार पुरुष बच्चा, उस गंधार पुरुष के समान यह भी मुक्ति को पा लेता है। स्वम सत आत्मान उपसंपद्य, और वह व्यक्ति ऐसा वह स्वम जो सत आत्म रूप ही है उसको प्राप्त करके सुखी निर्वृत, वह सुखी हो जाता है और नित्य आनंद को प्राप्त करके निर्वृत एतमेवार्थम आहा आचार्यवान पुरुष की रीति। ये सारे बातों को छिपा करके ही संक्षेप में कह दिया आचार्यवान पुरुष हो तस्यैवम् आचार्यवतो, ऐसा जिस प्रकार का वह यह जो आचार्य से सुशिक्षा को प्राप्त किया हुआ मुक्त अविद्या विनाशस्य, जो उसने अविद्या रूपी पट से मुक्त हो रखा है, तावदेव तावानेव कालाक्षरम क्षेप सदात्म सर्व संपत्ति वाक्य विशेष, उतनी ही देर तक तावानेव काल, उतनी ही काल तक क्षरम समय तक क्षेप सदात्म सर्व संपत्ति है, सब आत्म संपत्ति में इतनी अंतर रह जाता है। कियान कालश्चरम इत्युच्यते, कितने काल तक उसको चिरकाल, कितनी चिरकाल तक रहनी चाहिए, यावन न विमोक्ष न विमोक्षते इति पुरुषवृत्ति न, विमोक्ष कह दिया विमोक्षते के लिए, जब तक वह मुक्त नहीं होता। किससे मुक्त नहीं होता, सामर्थ्यात विमोक्ष्य, विमोक्ष्य कह दिया ना विमोक्ष्यते, सामर्थ्या ये न कर्मणा शरीरम आरब्ध, भाई बता रहे जिस कर्म से शरीर आरब्ध होता तस्य भोगे न क्षय, उसके भोग से क्षय होने पर देहपात यावती, जब तक देहपात नहीं हो सकता तब तक पूर्ण रूपेण स्वरूप स्थिति नहीं हो सकती। स्वरूपानुभूति हो गया, मुक्त हो गया है, वो सारा जगत मिथ्या हो गया है, कोई संबंध नहीं शरीर आदि के साथ भी। जब तक तो शरीर आदि है कर्म, इसलिए गाना पड़ता है क्योंकि वो व्यवस्था आचार्य पुरुष की व्यवस्था देगी। काल भेद अस्थि ये अथ शब्द आनंतर्यार्थ, इसलिए कहते नहीं नहीं हाँ या तदैव सत्संपत्स्य संपत्स्यते इति पूर्वक, तदैव सत्संपत्स्य माने संपत्स्यते ऐसे जोड़ ले, उसी समय वह सत से एकीभूत हो जाता है, पूर्णतः संपन्न हो जाता है। नहीं देह मोक्ष से संपत्ति काल भेदो अस्ति, आगे देह मोक्ष से संपत्ति सत संपत्ति में और देह का मुक्ति में काल भेद नहीं है। जिस समय देह मुक्ति हुई उस समय सत संपत्ति हुआ, जिस समय संग संपत्ति होता है उस समय देह मुक्ति होती है, एक कालावचन होता है। ये न अथ शब्द आनंतर्यार्थ, जिसकी वजह से आप कहीं अथ शब्द को आनंतर्यार्थ मत लीजिएगा, समकाल में हो रहा है ना अनंतरार्थ में, इसलिए यहाँ अपेक्षित नहीं आता शब्द का। ननु यथा सद विज्ञान अनंतरम देहपात संसंपत्तिश्च न भवति कर्मशेष वशात् तथा प्रवृत्त फलानि प्राज्ञानोत्पत्तिर जन्मांतर संचितानि अपि कर्माणि सन्ति तत्फलोपभोगार्थम
पतिते अस्मिन् शरीरे शरीरांतरम आरब्धव्यम। पूर्व पक्षी कहता है जैसे प्रारब्ध कर्म ज्ञानोदय होने के बावजूद भी नष्ट नहीं हुआ, सत संपत्ति होने के बावजूद भी नष्ट नहीं होता, तो फिर संचित कर्म क्यों नष्ट हो? वो तो बना रहेगा, वो शरीरांतर को देते रहेगा, फिर सारा आपको ब्रह्म विद्या और विज्ञान का फायदा ही नहीं रहा। यथा सत विज्ञान अनंतरम में देहपात और सदस्य न भवति, सद विज्ञान के अनंतर ही देहपात और सत संपत्ति दोनों नहीं हुआ, कर्मशेष वशा, कर्मशेष की वजह से। कर्मशेष वो सामान्य हेतु ले रहा है, कर्मशेष वशा। हमारे यहाँ कहा है प्राप्त कर्मशेष वशा, न तो अन्य कर्मशेष वशा। एक सामान्य ले लिया, अनुमान बनाया जाए कर्मशेष वशा। तथा प्रवृत्त फलानी अप्रवृत्त फलानी, इसलिए अप्रवृत्त फल वाले कौन? जो प्राग ज्ञानोत्पत्ति है, ज्ञानोत्पत्ति से पहले इस जन्म में किए हुए और जन्मांतर में संचित अनेक कर्म है संतीति तत्फल उपभोगार्थम, उस फल को भोग करने के लिए पतिते अस्मिन् शरीरे, इस शरीर का मरने के बावजूद शरीरांतर आरब्धव्यम उत्पन्ने ज्ञाने यावज्ज विहितानि प्रसिद्धानि व कर्माणि करोति। और दूसरी बात, क्रियमाण कर्म जो विद्यमान है ज्ञानोत्पत्ति के अनंतर काल में, वह यदि गृहस्थ आश्रम में रह रहा है या जिस आश्रम में भी रह रहा है, तब आश्रम विहित कर्मों को विहितानि प्रतिषिद्धानि व कर्माणि करोति। विहित प्रतिषिद्ध कर्म अपना जो करते ही रहेगा वो उत्पन्न ज्ञान उत्पन्न के बाद भी। ऐसा पूर्व कह रहा है तत्फल उपभोगार्थम जो अवश्यम शरीरांतर आरब्धव्यम, और उन कर्मों का फल भोग करने के लिए भी अवश्य शरीर होगा, नया शरीर मिलना चाहिए। ततश्चा कर्माणि, तथा शरीरांतरम, और वो शरीरों में फिर कर्म करेगा, फिर शरीर होगा, फिर कर्म करेगा, एक जादू चक्कर तो चलते रहेगा। ज्ञानारोग्यम कर्मणाम फलवत्तात्, कहते ज्ञान सब बकवास है कि फल तो निश्चित देते हैं कौन? कर्म। कर्मणाम फलवत्व निश्चया, बिना फल दिए कर्म नष्ट नहीं हो सकते, और फल कर्म अनंत है, यदि अनंतो जन्म भी मिलना बाकी है तो कहां से ज्ञान आदि से मोक्ष होना है? व्यर्थ है तुम्हारे सब कथा। अथ ज्ञान कर्माणि तथा ज्ञान प्राप्ति समकाल देव ज्ञान से संपत्ति हेतुत्वात् मोक्ष से शरीर पातस्य तथा च आचार्य भाव, आचार्य पुरुष अनुपत्ति ज्ञानात् मोक्ष भाव प्रसंगश्च। इसलिए पूर्व पक्ष कहता है अथ ज्ञानवत क्षीयन्ते कर्माणि, ज्ञानवान के अंदर कर्म क्षय होते हैं, ये भी आपको कहना ठीक नहीं। तथा ज्ञान प्राप्ति समकाल देव ज्ञान से संपत्ति मोक्ष से, क्योंकि यदि ये मान लोगे तो ज्ञान प्राप्ति का समकाल ही ज्ञान के साथ साथ संपत्ति का, ज्ञान से संपत्ति, ज्ञान जो है सब संपत्ति के कारण होने से मोक्ष हो जाएगा। यदि शरीर से तुरंत शरीर मर जाना चाहिए। यदि आप कहते हो नहीं ज्ञान से कर्म का क्षय हो जाएगा, फिर तो प्राण कर्म क्षय हो जाना चाहिए, और ज्ञान होते बराबर धैर्य से मर जाना। ब्रह्म ज्ञान हुआ उस समय खट मर जाना चाहिए। जिंदा है इसका तो ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ, अब जिंदा है ना, इधर ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ, मानना पड़ेगा। और पक्षी कहता है यदि आप कहते हो ज्ञानवान के सकल कर्म नष्ट होते हैं, फिर तो ये समस्या होगी, ज्ञान प्राप्ति का समकाल ही ज्ञान सत्संग के कारण होने के नाते मोक्ष हो जाएगा, तो शरीर मर जाएगा। ऐसे यदि हो जाए तो आपने जो बोला अब भी है ब्रह्मनिष्ठम है नहीं, चाहे उत्पन्न विज्ञान वाला होनी चाहिए, केवल ब्रह्म का सामान्य ज्ञान होने से नहीं होगा। परोक्ष अप्रोक्ष तन्निष्ठा, तीन कहा ना, परोक्ष ब्रह्म ज्ञान, विशिष्ट अप्रोक्ष ब्रह्म ज्ञानानुभूति, तदनंतर तन्निष्ठा होना, ये तीन जिसमें है वही आचार्य आपने कह दिया। वो कैसे घटेगा? आप तो मेरे मिलेगा ही नहीं ऐसे कोई आदमी, वो तो मर गया। जिसका ब्रह्म ज्ञान हो जाए वो तुरंत मर जाता है, फिर हमें आचार्य वाणी नहीं मिलेगा। तथा आचार्य भाव, आचार्य ही नहीं रह गया कोई। यही सब तो उचित ज्ञान की बात थी। पुटपटांग शंका कर रहा था इन्हीं विषयों को लेकर, सब जवाब यहाँ दे रहे थे। यदि आचार्यवान पुरुष वेद यदि अनुपत्ति ज्ञानात् मोक्ष भाव प्रसंग, इसीलिए यह बात अनुपन्न हो गया कि ज्ञान से मोक्ष के अभाव की प्रसक्ति होता है। आचरण पुरुष वेद यह उपदेश ही अनुपन्न हो गया, और ज्ञान से मोक्ष का अभाव की प्रसक्ति भी हो गई।
देशांतर प्राप्ति उपाय ज्ञानवद अनेकांत फलवत्तम व ज्ञान से न। अथवा जैसे देशांतर प्राप्ति का उपाय ज्ञान वाला है, अनेकांतिक फल है इसका, अनेकांत फलत्तम व ज्ञान से, अतः ज्ञान का फल ये मानना पड़ेगा, देशांतर प्राप्ति का उपाय है यह ज्ञान, ये मानना। स्वर्ग दी जाएगा ब्रह्म ज्ञान को लेकर। निष्फल भी ना कहना चाहता है वो, कोई भी चीज निष्फल क्यों? ज्ञान के लिए भी इतना मेहनत किया, कर्म तो है इसमें भी, ये भी कहने मानस कर्म है ज्ञानाभ्यास, उस कर्म का निष्फल करता कैसे कहेगा पूर्व पक्ष कि कर्म से कर्म अवश्य फलम भावी जब सिद्ध कर दिया उसने, तो ये भी तो कर्म है, ये निष्फल कैसे हो सकता है? इसलिए वो कहता है इसका फल एक से मानो देशांत प्राप्ति का उपाय का ये साधन है ज्ञान। अरे ऐसा ज्ञानवान को कोई न कोई लोक की प्राप्ति हो जाएगी। अतः एक अनेकांतिक फल है, विचारी फल। ज्ञान का फल क्या है क्या नहीं है कुछ नहीं निश्चय होता, कुछ न कुछ मिलेगा, पता नहीं क्या मिलेगा, ऐसा मान चिन्ह। तो सिद्धांति कहता है ऐसा नहीं हो सकता। कर्मणाम प्रवृत्त अप्रवृत्त फलवत्त विशेष भुगतते हैं। जब आप सारे कर्म इकट्ठा कर लो, उन कर्मों में दो भाग करनी पड़ेगी, एक प्रवृत्त फल वाला, एक अप्रवृत्त फल वाला। दीर्घ नहीं, अप्रवृत्त बनाओ। प्रवृत्त अप्रवृत्त फलवत्त विशेष भुगतते हैं, किसी की व्याख्या विस्तार से करेंगे। ये तो दे दिया। कर्मों के अंदर दो विभाग कर दो, एक प्रवृत्त फल वाले और दूसरा अप्रवृत्त फल वाले। यह विशेष व्यवस्था या भेद पूर्वक कथन उपबंध होता है तो व्यवस्था बन जाती है। यदि उत्तम अप्रवृत्त फलानाम करणाम ध्रुव फलवत्वाद ब्रह्मविद शरीरे पतिते शरीरांतरम आरब्धव्यम आवृत कर फलोपभोगार्थमिति तद असत। ये जो उसने कहा अप्रवृत्त फल वाले शरीरांतर को उत्पन्न कर डालेंगे। ब्रह्मविद्ता के लिए भी अप्रवृत्त फल वाले जो कर्मणाम ध्रुव फलवत्ता, निश्चित फल वाले होने के नाते कर्मणाम ध्रुव फलवत्ता हेतु है। कर्म जो है ध्रुव फल वाले होते हैं, अतएव अप्रवृत्त फल वाले जो कर्म होते हैं वे ब्रह्मविद्ता के इस शरीर का मरने के बाद अवश्य शरीरांतर आरब्ध करेंगे। क्यों? अप्रवृत्त कर्म फल उपभोग के लिए, अप्रवृत्त फलों के कर्मों के फल उपभोग करने के लिए अवश्य शरीर मिलेगा। इति तत्, ये जो उसने कहा था यदुक्तम इत्येतद तद असत, वो असत है। विदुषस्त से तावदेव चरम श्रुदेव प्रामाण्य। विद्वान के लिए कहा तस्य तावदेव, तावत एव भी तो कह दिया, एवं क्यों करे? अन्य जन्मांतर शरीरांतर की प्राप्ति का व्यावर्तन करने के लिए वह उतने ही समय तक वह इस शरीर पर रहता है जितने समय तक वह शरीर छूट नहीं जाता। ये क्यों कहना पड़ा? ताकि शरीरांतर प्राप्ति निषेध करने के लिए वह एवं साध्य होती है। इसलिए कहते हैं तस्य तावदेव चिरम इति श्रुते प्रामाण्या। तब पूर्व कक्षता के हम दूसरी श्रुति देंगे, पुण्यो वही पुण्येन कर्मणा भवति पाप पापेन, वो भी तो है। वो श्रुति कहती है जो पुण्य कर्म है वो पुण्य वो शरीर को प्राप्त कराएगा, जो पाप कर्म पाप में शरीर को प्राप्त कराएगा। वहां ये नहीं कह रहे प्राप्त कर्म है कौन सा कर्म है क्या कर्म है, सामान्य कथन है। इसलिए उसको उसके आधार पर ब्रह्मविद्ता को भी शरीर मिलना चाहिए। पूर्व पक्षी ननु पुण्यो वही पुण्य कर्मणा भवति श्रुतिरपि प्रामाण्यमेव, सत्यमेव। ठीक कहा, हम मना नहीं करते, वो भी श्रुति प्रामाणिक, हम उसका अप्रामाणिक नहीं कह रहे। वो प्रामाणिक की इतने अंश में स्वीकृति, और किसके लिए वो प्रामाणिक हो बात अलग चीज, उस विषय में निषेध। इसलिए सत्यम अर्धांगीकार है, ब्राह्मणता स्वीकार है, और इस वचन के अधिकारी के विषय में हमें स्वीकार नहीं। इस वचन लागू होता है अप्रवृत्त का विषय ही है, अविद्या का विषय, विद्या का विषय नहीं। यह मंत्र अविद्वान के प्रकरण स्फुटित है, अविद्वान के कर्मफल का प्रकरण में यह पठित है, विद्वान के कोई कर्मफल प्रकरण में नहीं है। तथापि प्रवृत्त फलानाम अप्रवृत्त कर्मणाम विशेष अस्ति। फिर भी इसको समझाने के लिए यह विद्या का विषय है, विद्या का विषय है, अंतर करने के लिए दो फिर भी कह देते हैं, सीधे जवाब नहीं दे रहे हैं, विस्तार से व्याख्या करना है ना इस बात को, इसीलिए सीधे ना कर कहते देखो फिर भी मैं कहता हूं मेरी प्रतिज्ञा वही है, प्रवृत्त फल वाले अप्रवृत्त वाले कर्मों का अंतर आपको समझना होगा। है अंतर, कोई संशय। जब कहते हैं वही रट रहे हो तो फिर समझाना वही बात क्या है वो,
क्या है प्रवृत्ति अपरत फल की विशेष, समझाओ। कथम पूछता है पूर्व, तो जवाब में कहते हैं अच्छा फिर सुनिए फिर। यानी प्रवृत्ति फलानि कर्माणि यही विद्युत चरण आरब्धम तेषाम उपभोगे क्षय। जो प्रवृत्ति फल वाले कर्म हैं जिनके द्वारा इस विद्वान का शरीर का आरंभ हुआ था, उन कर्मों का भोग के द्वारा यथा आरब्ध वेग से लक्ष्य मुक्तेश्वादे वेग क्षय स्थिति न तो लक्ष्य वेद समकाल में प्रयोजनम नास्ति। जैसा बाण को छोड़ा गया, वह बाण जो लक्ष्य का वेदन करके चुप हो जाएगा क्या? जब तक उसका वेग की शांति नहीं होती तब तक वो जाती ही रहेगा, भेदन करने के बाद भी चलते। नहीं तो एक पेड़ को लग गया तो चुप हो जाना चाहिए, बाण हो जाएगा, वो जाते ही रहेगा। वो जितना वेग है, 7 की बात नहीं। अर्जुन ने एक बाण छोड़ा, 400 योजन दूरी का सारे पेड़ों को काट दिया, लाइन से खत्म कर दिया। कितने हजार पेड़ रहे होंगे 400 योजन की लंबाई। ऐसी वेग से छोड़ा गया था, मंत्र शक्ति के साथ वेग से छोड़ा गया। जब तक मंत्र शक्ति विशिष्ट वेग की क्षय नहीं हुआ तब तक वो काटते ही गए। भरभरी ने एक बाण में अपना खून लगा करके छोड़ दिया, वो एक बाण सबकी खोपड़ी पर तिलक लगा दिया। मंत्र संकल्प विशिष्ट शक्ति जब तक है उसके अंदर तब तक वो कार्य कर छोड़ेगा। ऐसा नहीं प्रसंग है, इसलिए कह रहे हैं वेग की समाप्ति मुख्य है, आपका प्रयोजन मुख्य नहीं है। जब वेग निपट गया तब वो बंद हो जाएगा, भले प्रयोजन पहले सिद्ध हो चुका है। जिसको काटना था पहले काट दिया, आर पार होकर चला जाता है ना, बाण भी, गोलियां भी चले जाते हैं। आपने एक को मारा और दूसरे को भी छेद दिया, क्या करोगे? आपकी इच्छा थी हमको मारो, लेकिन उसके पीछे खड़ा था दूसरा, उसके अंदर भी गोली घुस गया, वो भी मर गया, आर पार हो गया, क्या करोगे? कोई कुछ नहीं। वो गोली के अंदर ये समझदारी नहीं है कि आप हमको ही मारना चाहते, अगले को नहीं मारना चाहते। और जिसको मारने के लिए आपने जो उसको मार करके शांति से बैठ नहीं सकता। जब तक उस गोली में वेग रहेगी तब तक वो मारते हुए चले जाए जितना मिल जाए। जैसे अब वहां दिल्ली में हुआ एक्सीडेंट, फॉग कोहरा इतना ज्यादा था, कहीं जाना था आदमी को क्या पता, बड़ी तेजी से जा रहा था कार में, कुछ दिखता तो था नहीं, उसे धेड़ 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 करके कैसे 10-12 गाड़ी को मारते हुए चला, इतना तेज था। उतने उनको टकरा रहा है, फिर भी आगे जा रहा है, टकरा रहे आगे जा रहा है, टकरा रहे आगे जा रहा है। अंत में जाके धेड़ से जो खंबे के मारा, जो खंबा नहीं उसको जाने दिया आगे, और वे खंबे के साथ धुर धुर करते रहा, करते रहा इंजन। तो आग लगी अंत में उसमें, तब ठंडा पड़ा। बताओ उसका प्रयोजन था वहां में। तो इसलिए कहते हैं जो भी चीज छूटी वेग के कारण से, जैसे घट का चक्र देख लो, हमने घड़ा बना दिया, तुम बंद हो जाएगा, वो घूमते ही रहेगा। जब तक उसे वेग है तब तक घूमते। इसे अनेकों दृष्टांत इसलिए कहते था, आरब्ध वेग से लक्ष्य मुक्तेश्वादे आदे कहते ना, लक्ष्य की ओर मुक्त कर दिया गया। इशु मैंने बाण आदि से कुलाल चक्र आदि को ले लेना। अनेकों दृष्टांत वेगक्षादेव स्थिति, वेग क्षय के अंतर ही शांत होता, न लक्ष्य वेद समकाल में प्रयोजन स्थिति मत्वा। लक्ष्य वेदन के समकाल ही वो स्थिति को प्राप्त नहीं होता और आगे कोई प्रयोजन नहीं है, ऐसा सोच करके लक्ष्य वेदन के पश्चात तुरंत ठप नहीं होता है। तद्वत ठीक उसी प्रकार से प्रारब्ध कर्मजन्य शरीर है ना, लक्ष्य पर मुक्ति को पाने के बाद भी वो चलते ही रहेगा, रुकने वाला नहीं है। प्रयोजन हो गया, जिसके लिए मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ था, वह प्रयोजन सिद्ध होने के बावजूद भी वे प्रारब्ध कर्म अपना फल भोग देने से रुकते नहीं है। जब तक उसकी इच्छा विषय नहीं होता तब तक वो चलते ही रहेंगे। अन्य तो अप्रवृत्ति फलानी, और जो अन्य जो प्रवृत्ति फल वाले नहीं है, यह प्राग ज्ञानोत्पत्ति ऊर्ध्वं चक्रदान, चाहे शरीर में ज्ञानोत्पत्ति से पहले किया हुआ
और ज्ञान उत्पत्ति के बाद में होता हुआ जितना भी कर्म प्राण कर्मशा तो होते ही रहेंगे ना। क्रियमाणा निवा अतीत जन्मांतर कृता निवा, और अतीत जन्मांतरों में संचित कर्म जितने भी सारे के सारे अप्रवृत्त फलानी ज्ञानी न दह्यन्ते प्रायश्चित। जो अप्रवृत्त फल वाले हैं वह ज्ञान के द्वारा जला के राख कर दिया जाता है। उसी प्रकार जिस प्रकार से आप कर्मकांडी लोग मानते हो प्रायश्चित से अप्रवृत्त फल वाले कर्म को नष्ट किया जा सकता है और प्रवृत्त कर्म वाले फलों को रोकी जा सकती कुछ हद तक प्रायश्चित के द्वारा। प्रायश्चित के द्वारा उसको थामा जा सकता है, यानी जैसे उसमें हुआ ना, एक बाण उसने छोड़ दी, किसने? अश्वत्थामा ने, और इधर से दूसरे इसने छोड़ दिया, अर्जुन ने। वहां व्यास रूपे ने जो रक्षा करने वाले आ गए कि नहीं, दोनों को थाम लिए, नहीं सतनाश हो जाता सारा का सारा। तो इस तरह से बीच में और थामने किस तरीका आप जानते हो, उसका वेग को, जो तीव्र वेग है उसका वेग को, गति को कम कर सकते हैं, करते करते उसको शांत किया जा सकता है। एकदम खत्म हो जाए ये नहीं हो सकता। प्रायश्चित कर्म प्रारब्ध कर्म फल भोग को एकदम नाश नहीं कर सकता। सकल ज्योतिष शास्त्र इसलिए ही कहता है एक्सीडेंट होना है तो होके रहेगा, लेकिन यही है कि हाथ पर सब टूट रहा था, नहीं टूटेगा, कुछ इधर खरोच पड़ जाएंगे। क्यों? आपने इस प्रारब्ध कर्म फल का वेग को शांत करने के लिए प्रायश्चित कर्म कर दिया। मालूम हो गया पहले से ज्योतिष से भाई ये कांड होने वाला है, इसको हार्ट अटैक होने वाला, पहले से मृत्यु जाप कर लिया। अब हार्ट अटैक नहीं हुआ, कार्डियक अरेस्ट में रुक गया। वो रोग होना तो होना ही है, लेकिन उसमें कुछ गति में कमी आ जाती है, वेग में कुछ कमी होती है, पूर्ण वेग से नहीं होता। और प्रायश्चित उसका वेग को थाम देता है। जैसे आप ब्रेक लगाते हो, एकदम रुकता है गाड़ी, एकदम रोकने की कोशिश करते क्या होगा, गाड़ी पलट जाएगा, उल्टा काम हो जाएगा, या नहीं? अब एक ढंग, कई बार एक्सीडेंट वगैरह में होता है तो देखते हैं तो उसने कितना ब्रेक लगाया मालूम हो जाता है कि चक्के का कालापन भी घिस जाता है पूरी की पूरी सड़क पे, पता लगता है दूर से कितनी दूर से ब्रेक लगाते हुए आया है, फिर भी अगले संभला नहीं, उसका उतना ब्रेक नहीं दिखेगा, वो संभला नहीं तभी एक्सीडेंट हुई है, तो उसको गलत वाला पकड़ा जाता है। वेग को एकदम कोई भी रोक नहीं सकता है, अब कुछ धीरे 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 रोका जा सकता है। अनेक उपाय करने पड़ते हैं, इसलिए दृष्टांत देने प्रायश्चित इसे क्या प्रमाण है? ज्ञान आग्रह सर्वकर्माणि स्मृतिश्च क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि प्रावरे इति च आथर्वणे। ये सब परिषद प्रमाण है। ये सब कर्म जो कर रहे हैं अप्रवृत्त फल वाले कर्मों को ही लेना। अतो ब्रह्म विदो जीवन आदि प्रयोजन अभावे भी, इसे ब्रह्मविद्ता के लिए जीवन आदि कोई प्रयोजन नहीं, फिर भी प्रवृत्त फलानां कर्मणाम अवश्यम फलभोग स्यात्, प्रवृत्त फल वालों के कर्मों का अवश्य फल भोग रहेगा। जिन कर्मों ने इस मन बुद्धि अहंकार इंद्रिय आदि को पैदा किया था वे कर्म इसको चलाते रहेंगे। भले वो जीव शरीर से चला गया, वो ब्रह्म हो गया, खत्म, सर्वव्यापक हो गया। इसलिए जो अजातवाद में जाओगे तो बनेगा नहीं। ये अजातवाद के लिए व्यवस्था नहीं दे रहे हैं। जगत उत्पन्न ही नहीं हुआ है, एक भ्रांति है। जिस दिन भ्रांति निवृत्त हो गई, शरीर खत्म, जगत खत्म, सब खत्म, न तुम ना हम न वही जगत, सारा समाप्त हो जाता है। अजातवाद की दृष्टि से जवाब नहीं दे रहे हैं, अनेक जीववाद की दृष्टि से। सृष्टि दृष्टिवाद अंतर्गत अनेक जीववाद, दृष्टि सृष्टिवाद में भी नहीं बनेगा ये काम। उसकी दृष्टि खत्म हो गई, सारा खत्म हो गया खेल। या अजातवाद में भी नहीं है, दृष्टि सृष्टिवाद रूपा वेदांत में भी व्यवस्था नहीं है। यह व्यवस्था सृष्टि दृष्टिवाद, उसमें भी अनेक जीववाद, एक जीववाद नहीं, उसमें भी अनेक जीववाद में व्यवस्था है कि जीवन मुक्त मानना पड़ेगा, आचार्य मानना पड़ेगा, उपदेश दिशा मानना पड़ेगा, सारी व्यवस्था उसके लिए सब कहा है। अतो ब्रह्म विदो जीवनादि प्रयोजन भावे प्रवृत्त फलानां अवश्य फलो भोगसेति मुक्तेषुवत तस्य तावदक्षरम इत्यादि कथन किया। युक्तम एव उक्तम इति, इस युक्त ये बात कही गई है। तावदेव चरम यथोक्त दोष चोदरा अनुभूति, इसलिए
आपके जो उत्पन्न जो दोष है उसकी शंका का यहाँ पर सवाल ही नहीं उठता। ज्ञानोत्पत्ति ऊर्ध्वंच प्रविधा कर्मा भाव अवोचामा। आगे है ना, ज्ञानोत्पत्ति ऊर्ध्व काल में ब्रह्मता से कोई कर्म नहीं होता, केवल प्राय कर्म फल भोग हो रहा है, उसका कोई कर्म अपना संकल्प पर कोई कर्म ही नहीं। ये बात हम आगे और स्पष्ट सिद्ध करने वाले हैं। जब ब्रह्म संस्थावर्तम तच्च स्वर्तम रसी, और हमने नहीं अवोचामा कह चुका हूं, कहा ब्रह्म संस्थावर्तम इसी जगह पर विवाद हुआ भी था, वहीं पर उसने उठाया था बात को, ब्रह्म संस्थो अमृतत्व में थी। ये आपका 1:3 में होगा, 1:3 में है या 2:3 में है, तीसरे एक देख के बता देता हूँ। जहाँ पर आया था ना वो सभी आश्रमों का वर्णन आया, प्रयो धर्म स्कंदा, ये मंत्र जहाँ आया है वहां पर प्रयो धर्म स्कंदा 145। हाँ, त्रयोधर्म स्कंद द्वितीय का त्रयोविंशा 2:23 में, द्वितीय अध्याय 23वां खंड त्रयोविंशा 2:23 में था, 1:3 नहीं 2:23 बिल्कुल शुरू में आए, ज्यादा 2:3 में था। धर्म संस्था अमृत में तच्च स्मर्तुम रसी, उसे आपको स्मरण कर लेनी चाहिए। वाक्य में ब्रह्मता से कोई कर्म होता नहीं, कर्म करता ही नहीं, कर ही नहीं सकता, कर नहीं सकता क्योंकि तो ब्रह्म हो गया। अब ब्रह्म कर्म करता है क्या? वो निष्क्रिय है ना, निर्गुण निराकार निश्चय स्वरूप में पहुंचने वाला क्रिया कहां से आएगी, और क्रिया के ना कर्म कैसे होगा? अतएव कहते हैं ब्रह्मस्वरूप इत्यादि विस्तार से विचार करके बताया जा चुका है, ज्ञानोत्पत्ति के ऊर्ध्व काल प्रवृत्ता से कोई कर्म नहीं होता। क्यों? तो कर्तृत्व अभिमाना भाव, सबसे पहली बात है कर्तृत्व भोक्तृत्व का अभिमान ही नहीं, तो कर्म कहां से करेंगे? कर्तृत्व भोक्तृत्व अभिमान अभिभावात अथवा अभावादेव, आभास न भी कर्तृत्व न कर्मानुष्ठान, कहते आभास रूपी कर्तृत्व। ये जो बाधा सामाजिकरण में से कार्य जो कर रहा है और कहा जाता है कर्मानुसारेण, वो आभास रूप कर्तृत्व को लेकर के भी वह कोई कर्म को नहीं करता। ब्रह्मनिष्ठत्व यही तस्य परिसमाप्तत्वेन अवकाश भाव, क्योंकि ब्रह्मनिष्ठ होते ही उसके द्वारा परिसमाप्तत्वेन उसके सकल जो है संकल्प समाप्त हो जाता है, इसलिए कोई कर्म करने का अवकाश ही नहीं रह जाता। सयेष्वणिमाहितदात्मेदिगं सर्वं तत्सत्यगं सदात्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो इति भूयो मा भगवान् ज्ञापयत्विति तथा सौम्येति होवाच। वह यह जो समस्त जगत का सूक्ष्म कारणभूत तत्व है, वही आत्मा इन समस्त जगत का जो वही सत्य है, वही आत्मा है, वही तुम हो हे श्वेतकेतु। तो कहते हैं भगवान भूयो मा भगवान किया तो और दृष्टांत से मुझे समझाइए। या फिर भी मेरे को थोड़ा थोड़ा संशय हो रहा है कि आचार्यवान विद्वान ये क्रमेण संसमते तम क्रमम दृष्टांत वो क्रम बताइए, और क्या क्रम है ये सत्संपत्ति का? सत्संपन्न होगा ना, आपने सत्संपत्ति से कह दिया, कैसे सत्संपन्न होगा, क्या क्रम है उसका? देवचरम अत संपत्ति से ये जो कहा गया वो क्या क्रम, क्या संपत्ति, ये उसके मन में है, वह क्रम को जानने के लिए पूछ रहा है। सत्संपत्ति का क्रम नीचे देता है, इसलिए देखिए सयुक्तार्थम, वाक्यार्थ तो स्पष्ट ही है, शब्दार्थ वगैरह भी, लेकिन यहाँ भावार्थ निकालना है। क्या किस भाव से उसने बोला ज्ञापयतु, वो निकाल रहे। आचार्यवान विद्वान एक क्रम सत्संपत्ति, वो जो आचार्यवान था जो ब्रह्म की अनुभूति कर लिया, वह कौन से क्रम से सत्य संपन्न हो जाता है? तम क्रमम दृष्टांत भूयो मां भगवान विज्ञापित थी, उस क्रम के दृष्टांत के द्वारा आप मुझे और प्रयास करते हुए जो है बोध करावे। तथा सौमित होवाच।